हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। सबसे पहले आपको अपने ही यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल, चैप्टर नंबर 1 के बहुत से सरल तरीके से, जो आपके दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाएगा। आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे और अच्छा से अच्छा नंबर क्लास 10th में उठा पाएंगे। तो आइए फटाफट बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं और उसका हल भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या है। तो प्रिय छात्रों, इसका आंसर आप आंख मूंद करके 25 चुन लीजिएगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कि 25 कैसे चुन लें। यहाँ कितना से कह रहा है? 0 से 50 के बीच। जब 0 से कहेगा और जितने संख्या के बीच कहेगा उसमें 2 से भाग कर दीजिए, बस आंसर निकल जाएगा। 50 में 2 से भाग कीजिए, आंसर फटाफट 25 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5, 15 और 20 के लोसा और मोसा का अनुपात है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 5, 15, 20 का पहले लोसा निकाल लेंगे। तो प्रिय छात्रों, आप तो लोसा निकालने के लिए जानते ही होंगे। लोसा यानी लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम तो जानते ही होंगे। 5, 15 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा। हम जानते हैं कि इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60 आएगा। ठीक है, आप अपने कॉपी पर हल करके निकाल लीजिएगा। और इसका मोसा जो है, इसका मोसा कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। तो हम 60:5 लिखे। अब 5 से 60 12 बार में कट जाता है। ठीक है, यहाँ 5 एकम 5, इसका मतलब जो है ये 12:1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12:1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो प्रिय छात्रों, हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ ए में देखेंगे, बी में देखेंगे, सी में देखेंगे और डी में देखेंगे। रूट के अंदर में रहने का मतलब उसका पूरा वर्गमूल निकल जाना। तो 10 का नहीं निकलेगा, 24 का नहीं निकलेगा, 35 का नहीं निकलेगा, लेकिन 121 जो है 11 का वर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रूट 121 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान होगा। a का मान होगा। चलिए हम निकालते हैं। क्या करेंगे हम? ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 कैसे चूज कर लिए? तो चलिए हम हल करके बतलाते हैं आपको। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हल करके बतलाते हैं। देखिए कैसे 4 आया, वो आपको हम यहाँ हल करके बतलाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? लोसा और मोसा को गुना कर देंगे, यानी 36 गुना 2 बटे 18 कर देंगे। 18 से 2 बार में कट गया। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है? 4। ठीक है, जब दो संख्या दिया है a और 18, यहाँ लौसा 36 और 2 दिया है, तो a का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? लौसा गुना मौसा बटे एक संख्या दिया है, एक संख्या निकालना है, तो जो दिया है उसको बटे में रख देंगे, है ना आसान? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा होगा बस एक होगा। आप इतना ही याद रखिए, 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चलिए कहता है 6 नंबर में क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2। क्या है? 2। और सबसे छोटी भाज्य क्या है? 4। तो 2 और 4 को गुना कर दीजिए,
कितना आता है 8, तो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 8। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? प्रिय छात्रों 29। अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे, जिसमें स्वयं और एक के सिवा अन्य किसी संख्या से नहीं लगता हो, अभाज्य संख्या होता है। 29 में स्वयं और एक के सिवा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए 29 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। 8 में कहता है 3.27 पर बार लगा हुआ है, बार इसे रेकरिंग कहते हैं। तो ये क्या है, कौन संख्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि प्राकृत संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा? तो प्रिय छात्रों इसमें डायरेक्ट आपको चूज करना है परिमेय। अगर रेकरिंग लगा रहे उसके माथे पर तो याद रखिए कि वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा इसका हल, कैसे ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, नाम कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। m के लिए सम संख्या का रूप है, क्या है? c, 2m हो जाएगा। क्या होगा? 2m। अब आप सोच रहे होंगे कि 2m कैसे, m+2 भी तो हो सकता है। तो प्रिय छात्रों ध्यान रहे, यहाँ दिया है m+2, हो सकता है m यहाँ विषम संख्या भी हो सकता है। विषम संख्या में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो विषम ही होगा, लेकिन यहाँ 2m दिया है, c में जो है 2m दिया हुआ है। m की जगह आप विषम रख दीजिए या सम रख दीजिए, जैसे 2, m की जगह आप कुछ रख दीजिए, ये हमेशा सम में आएगा। 2m का मतलब 2 गुना m है। ठीक है, यहाँ देखिए 10 आ गया, तो ये सम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो प्रिय छात्रों इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी रूट के अंदर है उसका वर्गमूल निकल रहा है। यहाँ ऊपर में जो है इसका वर्गमूल 8 निकल जाएगा, ठीक ना, और नीचे वाला जो है इसका वर्गमूल 9 निकल जाएगा। रूट से बाहर ज्यों ही हुआ तो परिमेय संख्या हो ही जाएगा। समझ गए ना? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो 11 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो प्रिय छात्रों आपको पता है जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप का रहता है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में इसका सॉल्यूशन किया गया, इसका हल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3/8, क्योंकि 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं और 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 12 में कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत होगा। पहले देखिए यहाँ 3 दूना 6 कट जाता है 2 बार में, ये 2 है, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 2/5 हमेशा शांत होता है, आप तो जानते ही हैं, इससे पहले इसका हल कर भी चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? शांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 4 - √3 अपरिमेय। रूट के अंदर में जब आप देख लेंगे कि उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, बस उसके साथ कुछ भी जोड़ दो घटा दो, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। 14 में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? तो प्रिय छात्रों अपरिमेय कौन हो जाएगा? यहाँ 36/64 है, रूट में है, 36 का वर्गमूल निकल जाता है, 6 64 का 8 निकल जाता है, 64 का 8 निकल जाता है, इसका मतलब ये तो पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 है, इसलिए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए 3/5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि डी, बी,
और ए, ये सब क्या है, परिमेय है, इसलिए सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में 15 पर, ये निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको पहले भी बोले, डी हो जाएगा 11, क्योंकि जिस संख्या में स्वयं और एक के सिवा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है वही अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ 11 में एक और 11 के अलावा कोई तीसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन 16 को पढ़ते हैं। 16 में कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो प्रिय छात्रों, एक बात मन में गांठ बांध लीजिए कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या पूछेगा तो उसका आंसर आप आंख मूंद करके अनंत मार दीजिए, यानी अनंत, अनेक है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? तो प्रिय छात्रों आप सोचिए, 1.4 का 1 नंबर का हिसाब को याद कीजिए। शांत कौन सा होता है? जिसके नीचे में यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m के रूप का रहता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर 15 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आ जाता है, 3 आ गया ज्यों ही तो वो हो जाएगा अशांत, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? बस अपरिमेय संख्या कौन होगा? इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8/6। अब देखिए 2.5 का रूट जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। हम क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। रूट 2 क्या है? आपको पहले भी बोल दिया कि रूट 2 यानी रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहे, अगर उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्या सही रहेगा? ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। जब 2 या 2 से अधिक, 2 रहे चाहे 2 से अधिक रहे चाहे कितनों रहे, उसका मोसो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, हमेशा आप इतना मन में बैठा लीजिए कि 2 या 2 से अधिक, 2 रहे तो भी और 2 से अधिक रहे तो भी अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। तो क्वेश्चन 21 पढ़िए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बस परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए √6 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल पा रहा है, ये अपरिमेय नहीं होगा, सॉरी ये परिमेय नहीं होगा। 4√5, 4 जो √5 है, 5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए √2 बटे में है और √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 2, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या 2√2 बटे √2 है, यानी ऑप्शन बी सही है। अगर रूट वाला बात आए, परिमेय अपरिमेय की बात पूछा जाए तो हमेशा इतना याद रखिए, जो रूट में रहता है अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो परिमेय है, नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 22 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 में कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा 2 क्रमिक, जैसे सम संख्या कह रहा है, सम 2 क्रमिक को, एक 2 ले लीजिए और एक 4 ले लीजिए, इसके बाद 2 के बाद 4 ही होता है सम, तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। या आप इसका HCF निकाल के देख लीजिए, 2 क्रमिक हम संख्या निकाल कर लिख दिया, आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। 23 में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मोसो गुना ab का लोसो निम्न में से किसके बराबर होगा? तो प्रिय छात्रों, ऐसा प्रश्न रहने पर आप आंख मूंद करके c यानी a गुना b मार दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। 24 में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है?
तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या निकालते हैं, लॉसो की मोसो। प्रिय छात्रों, हम मोसो ज्ञात करते हैं। चैप्टर 1 में ही ये बताया गया है, ठीक है, चरण 1 चरण 2 करके जो निकालते हैं, ठीक है, मोसो। आंसर बी सही है। अब 25 पढ़िए। 25 में कहता है पाई है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। आप ये दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है, ये जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई स्वयं अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या कहता है, अपरिमेय चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। इनमें कहता है कि अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है उसको चुनने के लिए कहता है, ठीक है। इसमें अपरिमेय कौन नहीं है, √7 अपरिमेय है ही, √3/7 अपरिमेय है ही, √2/5 अपरिमेय है ही। हमको कहता है अपरिमेय कौन नहीं है। यहाँ भी हमको कुछ टेढ़ नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए 3 से कट रहा है, काट दीजिए तो 16 बार में 16 × 48, यहाँ 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 25, यानी देखिए 25 जो है 25 का वर्गमूल 5 आ जा रहा है काटने के बाद, यहाँ 16 का 4 आ रहा है, तो 5/4 परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 75/48 रूट के परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय नहीं है। हम अपरिमेय नहीं है चुनने के लिए कहा, तो अपरिमेय तो एक यही नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए अब 27 में कहता है √3 और √5 है अपरिमेय, क्योंकि रूट के अंदर में जो है उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 में कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है प्रिय छात्रों, जिसके हरों का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5m, अर्थात जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 के सिवा अन्य कोई संख्या न आवे, तो ऐसा है ऑप्शन डी। अब 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो इसमें सिर्फ 2 और 5 के सिवा कुछ नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। 29 में कहता है, ये देख रहे हैं ये जो है परिमेय है कि अपरिमेय है। तो प्रिय छात्रों, अगर ऐसा संख्या दिया रहेगा और इसमें डॉट 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 दिया रहे, तो एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें कोई संख्या बढ़ भी रहा है। यहाँ देखिए 1 में वृद्धि हो रहा है, पहला स्टेप में 1 है, दूसरा स्टेप में 2 बढ़ गया, 3 है, 4 गया, इसी तरह अब 1 का जो है वृद्धि होते जाएगा, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी। अब कहता है 30 नंबर में √3/√12 है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रिय छात्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। कहिए कैसे, √3/√12 है, तो रूट काट दीजिए और 3 चौके 12, ठीक है, यानी कि 1/4 आ गया, तो ये परिमेय संख्या है नहीं तो क्या है। तो प्रिय छात्रों, परिमेय संख्या में टिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, परिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि 3 - √3 है अपरिमेय। अपरिमेय जोड़ घटाव जब रहेगा, अगर रूट के अंदर में कोई भी रहे, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय। अब 32 में चलिए, 32 में क्या कह रहा है, 11.32 उसके बाद 5 6 4 पर है वार लगा हुआ। क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है। तो इसका हम क्या चुनेंगे, परिमेय संख्या, सी, ऑप्शन सी एक परिमेय संख्या है। आपको पहले भी बतला दिए, जिसके ऊपर वार लगा रहे वो परिमेय संख्या होता है। अब क्वेश्चन 33 को पढ़िए। कहता है 5.2333 है तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें केवल 3 बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ इसके ऊपर जो अभी देखे हैं 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2
एक एक आया, 2 एक 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 आया, ऐसा नहीं, यहाँ ओनली 3 का जो है वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए नहीं बी सही होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए 34 में कहता है 1/√7 क्या है, अपरिमेय संख्या। बस। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।